राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरतीला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत में पूजा कैसे करनी, व्रत का प्रारंभ समय क्या होगा। तो देखिए, शरतीला एकादशी व्रत इस वर्ष यानी 2026 में 14 जनवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। व्रत हमें कैसे करना होता है, तो देखिए, बुधवार के दिन यानी 14 जनवरी के दिन सुबह सुबह उठकर हमें स्नान करना है। जिस जल में आप स्नान करें उसमें आप थोड़े से तिल जरूर डालें। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को भी जल से स्नान कराएंगे और लड्डू गोपाल जी को जिस जल में स्नान कराए उसमें भी हमें तिल डाल लेंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सुबह सुबह तिल युक्त जल से स्नान करने के बाद फिर हम शरतीला एकादशी व्रत का पूजन करेंगे। आप चाहे तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि शरतीला एकादशी है तो इसमें 6 प्रकार से हमें तिलों का उपयोग करना होता है। तो हमने स्नान में उपयोग कर लिया, उसके बाद भगवान जी की पूजा में भी हमें तिलों का उपयोग करेंगे। तो तिल का आसन देकर इस तरह हम भगवान विष्णु श्री हरि की प्रतिमा या फोटो को मूर्ति को विराजमान करेंगे। उसके बाद में आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लीजिएगा। साथ में हमें गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर देंगे। सभी को चौकी पर विराजमान करने के बाद लोटे में शुद्ध गंगा जल लेकर जल की चींटे लगाकर भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद में अगर हमें तिल्ली का तेल मिल जाए तो आप तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तिल्ली का तेल ना मिले तो आप देसी घी का आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी शरतीला एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे पूजन को व्रत को स्वीकार करें और इसमें जो गलतियाँ रह जाए उसे आप क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजन शुरू करेंगे। तो तिलक लगा देंगे। चंदन से हमें तिलक लगाना है। एकादशी व्रत में चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं। तो पहले हम सभी को तिलक लगा देंगे, उसके बाद हम तिल समर्पित कर देंगे। देखिए, तिल जब आप समर्पित करें तो दिए में भी आप तिल जरूर डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकते उतने ही हमारे कष्टों का, हमारे पापों का नाश होता है। उसके बाद फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पहले हमें वस्त्र पहना दिए, फिर हम गणेश जी को लाल फूल समर्पित करने के बाद भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को पीले पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं होता आप बगैर फूल पुष्प भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन शरतीला एकादशी व्रत पर हमारे पास तिल होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन तिल से बनी हुई मिठाई का ही भोग समर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी जरूर डालें दीजिएगा। अगर तिल से बनी हुई कोई मिठाई नहीं है तो सिर्फ आप तिल यानी खाली तिल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इस दिन तिलों का ही भोग समर्पित किया जाता है। तो हम भगवान विष्णु को भोग समर्पित कर देंगे, साथ में जल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास कोई ऋतु फल हो तो आप ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हो। इसके बाद हम दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें कथा सुननी है। तो हम पहले अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर फिर हम शरतीला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर कथा सुनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग से लिया है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। शरतीला एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद जो हमने हाथों में तिल लिए थे ये हम गणेश जी को, भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे। साथ में बाकी जो तिल बच जाएंगे वो जल के लोटे में हम डाल देंगे। इस तरह से ये कथा पूर्ण
हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करनी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजन करना है। पूजा करने के बाद जो भी लोटा जल का हमने लिया है, यह हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और शाम को भी हम चौकी पर दिया जलाना है, आरती करनी है और जो भी फलाहार आपने बनाए हैं उसका भोग चढ़ाना है। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर हम चाय पानी पी सकते हैं। और शर्तिला एकादशी के दिन आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। स्नान, तर्पण, पूजा, हवन, दान और सेवन से 6 प्रकार से हम तिलों का उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं कि शर्तिला एकादशी व्रत का प्रारंभ कब करना। तो देखिए, शर्तिला एकादशी का व्रत इस वर्ष 2026 को बुधवार को किया जाएगा और व्रत का प्रारंभ 15 जनवरी गुरुवार को व्रत का प्रारंभ किया जाएगा। प्रारंभ का शुभ समय सुबह 7:15 से 9:21 तक रहेगा। प्रारंभ का सर्वोत्तम समय है। जब आप व्रत का प्रारंभ करें तो तिल का आप दान जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमें शर्तिला एकादशी व्रत करना है। और प्रारंभ का शुभ समय भी मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।